हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइट एजुकेशंस। यूनाइट एजुकेशंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 29 अगस्त 2020 के करंट अफेयर कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होंगे। आप हम वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज़ विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड ए मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रोवाइड करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। करियर संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए किस संगठन ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? इसका आंसर देखें, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ IAF। इंडियन एयरफोर्स ने यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जहाँ पे आप अपनी सारी करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और इस एप्लीकेशन का नाम है माई IAF। एयरफोर्स के बारे में जाने तो इसे 8 अक्टूबर 1932 को इस्टेब्लिश किया गया था और इसका मोटो होता है नभः स्पर्शम दीप्तम, ग्लोरी दैट टचेस द स्काई। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जो कि हाईएस्ट रैंक है एयरफोर्स में, और इसका एक्रोनिम होता है CAS। FCAT एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनका नाम है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इन्हें PVSM, AVSM, VM और ADC जैसे मेडल से नवाजा जा चुका है। बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जिनमें एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है। ये है वर्ल्ड वॉर 2, इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1947, कॉन्गो क्राइसिस, ऑपरेशन विजय, सीनो इंडियन वॉर, इंडियन पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1965, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ऑपरेशन मेघदूत, पुमलई, पवन, कैक्टस, कारगिल वॉर 2019, बालाकोट स्ट्राइक एंड इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर स्किर्मिश 2019 जो कि चलती रहती है बहुत सारी। बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं जो अब तक एयरफोर्स ने यूज़ किए। तो अटैक के लिए जो यूज़ किए हैं वो है जैगवार एंड हार्पी। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में A50E और DRDO का AEW&CS। फाइटर में सुकोई M30 MKI, राफेल, मिराज 2000, MiG-29, तेजस, MiG-21। ये फाइटर वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे C-130J, C-17 ग्लोब मास्टर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हाल ही में लिया था चिनूक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड लिंकिंग ऑफ शुगर केन प्राइसेस टू शुगर रेट। किस संगठन ने गन्ना मूल्य को चीनी दर से जोड़ने की सिफारिश की? इसका आंसर देखिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज नीति आयोग टास्क फोर्स। नीति आयोग टास्क फोर्स ने यह रिकमेंडेशन दिया है। टास्क फोर्स क्या होती है? तो बेसिकली नीति आयोग पूरे इंडिया का एक थिंक टैंक है जो इंडिया के लिए योजनाएं बनाता है। तो अलग अलग फील्ड्स में इसने अपनी टास्क फोर्स बना रखी है जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड को अच्छे से एनालाइज करती है और उसके बारे में रिकमेंडेशन देती है नीति आयोग को। तो ऐसा ही काम यहाँ पे शुगर केन प्राइसेस के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच कंपनी नीति आयोग WEP पार्टनर टू सपोर्ट विमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। किस कंपनी के साथ नीति आयोग की WEP ने भारत में महिला उद्यमियों को समर्थन करने के लिए भागीदारी की? इसका आंसर देखिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के साथ में साझेदारी की गई है। WEP का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो ये होता है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ट्रेडेबल रियल टाइम बुलियन इंडेक्स MCSI कॉमडेक्स बुलियन। किस कंपनी ने भारत का पहला ट्रेडेबल रियल टाइम बुलियन इंडेक्स MCSI कॉमडेक्स बुलियन लॉन्च किया? इसका आंसर देखें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज MCX। MCX कंपनी का नाम है। बुलियन इंडेक्स होता क्या है? बेसिकली जो गोल्ड एंड सिल्वर है इनसे रिलेटेड ये इनकी रियल टाइम ट्रैकिंग करता है कि कैसा ये परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक बिकम्स द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू यूज सैटेलाइट डेटा टू एक्सेस क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फार्मर्स। किस बैंक ने किसानों के क्रेडिट वर्दीनेस का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का यूज करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? इसका आंसर देखिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज ICICI बैंक ऐसा पहला बैंक बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Goals101.ai partner to create targeted and personalized offer for bank card holders with which company? Goals101.ai किस कंपनी के साथ बैंक कार्ड धारकों के लिए लक्षित और निजीकृत ऑफर बनाने का साझेदारी की है? इसका आंसर देखें, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज मास्टर कार्ड।
मास्टर कार्ड के साथ में ये साझेदारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बैग्ड फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन MCWC। MCWC की फुल फॉर्म होती है मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप। तो MCWC में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने हासिल किया? इसका आंसर देखिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज नीलकंठ भानुप्रकाश। नीलकंठ भानुप्रकाश इनका नाम है, जिन्होंने गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता है। और ये 15 अगस्त 2020 को ऑर्गेनाइज की गई थी बाय माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफरिंग शगुन अ गिफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर पर्सनल एक्सीडेंट। किस बीमा कंपनी ने निजी दुर्घटना के लिए ऑफरिंग शगुन गिफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत एक प्रकार की नई पेशकश की? इसका आंसर देखें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज SBI जनरल इंश्योरेंस। SBI जनरल इंश्योरेंस ने यह नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस्ड द डेट एंड क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम टू NBFC MFIs। ऋण और ऋण गारंटी उत्पाद NBFC MFI को संचालित वित्त और आंशिक गारंटी कार्यक्रम किसने पेश किया? इसका आंसर देखें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज नाबार्ड। नाबार्ड जो कि भारत में रूरल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा भागीदार है, उसने यह प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है। नाबार्ड के बारे में जाने तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फॉर्मेशन 12 जुलाई 1982 को किया गया था और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे मुंबई में। इसके चेयरपर्सन है गोविंदा राजुलू चिंतला, और ये आप देख सकते हैं नाबार्ड का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर 45 हाईवे प्रोजेक्ट्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किसने किया? इसका आंसर देखें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो कि हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये 45 हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेलवे डिवीजन इंट्रोड्यूस बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन। किस रेलवे डिवीजन ने बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की शुरुआत की? इसका आंसर देखिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज अहमदाबाद। अहमदाबाद ने यह सर्विस स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ। पुस्तक रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ एन अपरंपरागत जीवन यानी अनकन्वेंशनल लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर देखें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज तेंजिन प्रियादर्शी एंड जारा हाउसेंड। तेंजिन प्रियादर्शी और जारा हाउसेंड ने यह पुस्तक लिखी है। इनके बारे में जाने ये कौन है, तो तेंजिन प्रियादर्शी इज द प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ द दलाई लामा सेंटर फॉर एथिक्स एंड ट्रांसफॉर्मेटिव वैल्यूज एट द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैसाचुसेट्स जो है वो जगह है एक बॉस्टन में, तो वहाँ के ये CEO हैं। और ज़ारा हाउसेंड इज़ एन ईरानियन अमेरिकन राइटर और शी हैज़ वर्कड विद द माइंड एंड लाइफ इंस्टीट्यूट फॉर ऑलमोस्ट 20 years एज एन एडिटर फॉर बुक्स रिप्रेजेंटिंग इट्स डायलॉग्स बिटवीन साइंटिस्ट एंड दलाई लामा। तो इन्होंने भी दलाई लामा के साथ में काम किया हुआ है और ये भी दलाई लामा से रिलेटेड ही एक पर्सन है, तो इन्होंने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द वर्ल्ड गुजराती डे ऑब्जर्व्ड। विश्व गुजराती दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर देखिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज 24 अगस्त। 24 अगस्त को यह दिन मनाया गया था। तो सभी गुजरातियों को गुजराती दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बद्दाज गुजरातियों ने गुजराती दिवस ने हार्दिक शुभेच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक इज टू एक्वायर 17% इंस्टेड ऑफ 29% इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% के बजाय 17% किस बैंक का अधिग्रहण करना है? इसका आंसर देखें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक एक्वायर कर लेगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन इंक्ड 500 million लोन एग्रीमेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ मुंबईज सब अर्बन रेलवे सिस्टम विद AIIB। AIIB के साथ में मुंबई के उपनगरीय रेलवे सिस्टम की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए किस संगठन ने 500 मिलियन ऋण समझौता किया है? इसका आंसर देखें, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज इंडियन गवर्नमेंट। मुंबई की गवर्नमेंट ने यह समझौता नहीं किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया है। AIIB के बारे में जाने तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक इसका पूरा नाम है। इसका फॉर्मेशन 16 जनवरी 2016 में किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे बीजिंग चाइना में
और की पीपल अगर देखें तो जिन लीकन यहाँ इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच मिनिस्ट्री APEDA signed memorandum of understanding with AFC India Limited and NCUI for cooperation in interest of agriculture and allied sectors। किस मंत्रालय के तहत APEDA ने AFC इंडिया लिमिटेड और NCUI के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के हित में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर देखें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनकी हम फुल फॉर्म देखते हैं सबकी। तो APEDA इसकी फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके आगे चलें तो AFC की फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। एंड लास्ट वन इज NCUI, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Microtech New Technologies Private Limited signed memorandum of understanding to set up electronics manufacturing unit with which state? Microtech New Technologies Private Limited ने किस राज्य के साथ इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? इसका आंसर देखें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ में माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने यह MOU साइन किया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जाने तो इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1 नवंबर 1956 में। फिर इसे स्टेटहुड दिया गया 25 जनवरी 1971 में। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। राज्यसभा में यहाँ से 3 सीट्स हैं और लोकसभा में 4 सीट्स हैं। यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है 123 पर किलोमीटर स्क्वायर और लिटरेसी रेट है 83.78%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which country's AstroSat detected extreme UV light from AUDFS-01 galaxy? AUDFS-01 गैलेक्सी ने से किस देश के एस्ट्रोसैट ने अत्याधुनिक यूवी प्रकाश का पता लगाया है? इसका आंसर देखें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज इंडिया। तो इंडिया का सैटेलाइट है एस्ट्रोसैट जिसने ये यूवी लाइट जो है वो डिटेक्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड अफ्रीका फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो? किस संगठन ने अफ्रीका को वाइल्ड पोलियो मुक्त घोषित किया? इसका आंसर देखें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जिनेवा में। उसने अफ्रीका को वाइल्ड पोलियो से फ्री डिक्लेयर कर दिया है। जो लास्ट देश था जहाँ पे पोलियो इरेडिकेट हुआ है वो था नाइजीरिया। अब जो पूरे वर्ल्ड है उसमें सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये 2 कंट्रीज़ बची हैं जो कि पोलियो से मुक्त नहीं है अभी तक। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहें और सुरक्षित रहें।